शहर की इन चमचमाती गलियों के पीछे कुछ काली सच्चाइयां रहती है और उन्हीं सच्चाइयों में जीती है एक औरत जिसे ये दुनिया कॉल गर्ल कहती है। अब सारिका की ये कहानी सिर्फ एक कॉल गर्ल की नहीं बल्कि उन हजारों आवाजों की है जो हर रात दबा दी जाती है। ये कहानी उन आंखों की है जो बिकती तो है मगर रोती नहीं, क्योंकि आंसू भी एक लग्जरी है जिसे हर औरत अफोर्ड नहीं कर पाती। कहते हैं कि जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उस तरह दुनिया में हर चीज के दो रूप होते हैं। इंसान की भी दो शख्सियत होती है, एक अच्छी और एक बुरी। कोई भी इंसान सिर्फ अच्छा या सिर्फ बुरा नहीं होता, पर हम वही देखते हैं जो बचपन से हमें दिखाया जाता है, और समझ आते आते हम लोगों को दो हिस्सों में बांट देते हैं, अच्छा इंसान या बुरा इंसान। पर जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जब हमारी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से होती है जो हमारा नजरिया ही बदल देता है। शायद मेरा नजरिया बदलने के लिए वही दिन था जिस दिन मेरी उससे मुलाकात हुई। नाइस हाउस। थैंक्स। तुम अकेले रहते हो? हाँ, अकेला ही रहता हूँ। ओके गुड। तो कपड़े उतारो। क्या? कपड़े उतारो, जिस काम के लिए बुलाया वही तो कह रही हूँ। देखिए। हाँ तो दिखा ना। तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे अरे, लगता है पहली बार बैठ रहा है। वैसे भी शक्ल से कौला माली लगता है। चल बेडरूम बता या इधर ही कार्यक्रम शुरू करूँ? नहीं। क्या रे चिकने, कल ही मिली थी ना तेरे से, आज क्यों फोन कर रहा है? देख अभी ग्राहक के साथ हूँ, काम निपटा के फिर बात करती हूँ। अरे तेरे को बोला ना ग्राहक के साथ हूँ, समझता नहीं है? दिमाग की मामत चोद, रखेल नहीं हूँ मैं तेरी। चल फोन रख। तेरे को क्या स्पेशल इनविटेशन देना पड़ेगा? चल फटाफट कपड़े उतार, टाइम नहीं है मेरे पास, दूसरे कस्टमर्स के पास भी जाने का है मेरे को। मैंने इस काम के लिए यहाँ पे नहीं बुलाया है। तो शक्ल देखने के लिए बुलाया है? नहीं। पता नहीं किसका शक्ल देख लिया सुबह सुबह। एक ग्राहक मिला, वो भी मिला। अबे तेरे को बोला ना बाद में बात करती है, धंधे में बैठी है, समझता नहीं है? भड़ुआ फोन रख। निकलती है मैं, फालतू इधर बुला के टाइम खोटी की। एक मिनट रुको तो, बैठो। 1 मिनट रुक जाओ। क्या चाहिए अभी? प्लीज बात सुनो, मैं सब डिटेल में समझाता हूँ, 2 मिनट दो जरा। काय को? देखिए, मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ और मुझे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है कॉल गर्ल्स पर। हाँ तो? मुझे बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। मुझसे लोग मदद नहीं मांगते दोस्त। क्या मांगते हैं बताऊं? वो पता है क्या मांगते हैं, पर वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए तुम्हारा। देख टाइम कम है मेरे पास, तूने वैसे भी मेरा इनफ टाइम वेस्ट कर दिया है और कस्टमर्स इंतजार कर रहे हैं। कोई और नहीं पकड़ा ना तो आज का पूरा दिन बकवास जाएगा मेरा। मुझे बस एक इंटरव्यू लेना था तुम्हारा, थोड़ा सा ही टाइम चाहिए। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज। एक डॉक्यूमेंट्री तुम्हारे ऊपर बनानी है। डॉक्यूमेंट्री मुझ पे? सटक गया है क्या? पी के बैठा है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मदद कर दीजिए।
अक्सर जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और हम इंसानों की भी तो एक आदत है, जो हमें दिखाया जाता है हम उसी को मान लेते हैं। हम लोगों के बारे में अपनी समझ से एक राय बना लेते हैं, पर इसमें तो गलत हमारा नजरिया होता है, उनका तो कोई दोष नहीं। मेरी मम्मी भी ना एक बार बोलना चालू करती तो चुप ही नहीं होती। सच्ची यार, घर वाले फोन करते हैं ना तो आधा घंटा बर्बाद कर देते हैं। हाँ वही तो। मैं तो चढ़ जाती हूँ घर वालों पे, धंधे के टाइम फोन नहीं करने का। क्लाइंट का दिमाग खराब होता है रे, फिर कचकच करता है। अच्छा तो आप घर वालों से दूर रहती हैं? हाँ तो अकेली धंधा करती हूँ, पूरा घर चलाती हूँ। अरे वाह, क्या काम है आपका? दुकान है मेरी। दुकान? किस चीज़ की? ये क्या है? पूरी की पूरी दुकान ही तो हूँ मैं। हेलो मैडम, आप प्लीज़ बैठिए इधर प्लीज़। क्या मैडम आप इधर किस लिए मैडम? प्लीज़ बैठिए। अबे पानी पी ले पहले। आप यहाँ क्यों आए हो? कोर्ट में हाजिरी देने। तो क्या वकील नहीं चाहिए क्या? तो आप इसलिए इधर आ गए? पवार साहब ने भेजा। वो मेरे सीनियर हैं, जिनसे मिलने के लिए आपको भेजा है ना, वो देशमुख सर। मैं तो उनका जूनियर हूँ। वो फैमिली फंक्शन के लिए बाहर गए हैं। अरे खाली हाजिरी तो देनी है, वो बड़ा वकील नहीं तो तू ही सही। ऐसे कैसे कोई भी चलेगा मैडम? तो तू क्या है? आदमी हूँ, I mean वकील हूँ, पर पहला दिन है मेरा। अरे वाह, मतलब बोनी बेस्ट है फिर तो, धंधे वाली की बोनी। अरे साहब, एक वेश्या से शुरू करोगे तो बहुत फायदा होगा, ऐसा बोलते हैं। तुम जाओ यहाँ से। हाँ प्लीज़, तुम्हें गलती से भेजा है यहाँ पे, प्लीज़ जाओ। अरे सरकारी वकील है ना तू, तो मेरा केस तेरे पास भी आ सकता है ना? कैसा केस? देख, मेरा नाम अभिसारिका है, ईमानदारी से धंधा करती हूँ, HIV टेस्टेड हूँ, एकदम टकाटक। कल रात को 3:30 बजे पुलिस वाले ने उठा दिया और पूरे धंधे की माँ चोद दी। तो क्या, रिक्शे में बैठी थी, राउंड अप पे पुलिस वाला आया, मुझे भी उठाया और गणिया को भी। गणिया वो रिक्शे वाला। हाँ तो वो कहाँ है? उसने 500 रुपये दे दिया, छूट गया। अरे तो तुमने क्यों नहीं दिए? धंधा ही नहीं हुआ था यार कल, और वो पुलिस वाला 1000 मांग रहा था, मैंने नहीं दिया तो अंदर डाल दिया। अरे तो अब क्या? तो पहले ठंडा हो जा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये अभिसारिका है, ना शर्मिंदा है ना मजबूर, जिसे तुम्हारी चुप्पी ने शिकार बनाया और जिसे तुम्हारी नजरें रोज नंगा करती है। अब उसकी बारी है तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाने की। सर, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जिसे समझना हमारे समाज के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा नजरिया इनकी तरफ कभी नहीं बदला। हाँ, इस कहानी को सुनने के बाद या देखने के बाद कुछ देर के लिए सही हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। कौन आ गया इस टाइम? यस नेहा मैडम। हाँ आप? मैं चांदनी। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। कौन? मैडम वो एजेंसी ने भेजा था पर्सनल असिस्टेंट के लिए। ओह अच्छा, हाँ दी एजेंसी। हाँ आओ। अच्छा, वैसे तुम बड़े ही गलत टाइम पर आई हो। मैं जस्ट अभी एक मीटिंग के लिए निकल रही थी, बट इट्स ओके। थैंक यू मैडम। वैसे मैडम आपने घर पे बुलवाया, ऑफिस में नहीं? दैट्स बिकॉज चांदनी, मुझे अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट चाहिए, ऑफिस के काम के लिए नहीं। सो आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं, नो प्रॉब्लम मैडम। ग्रेट। तो चांदनी, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारा मेनली काम क्या होगा हैंडल करना। तुम्हें मेरे मेनली घर का ही काम हैंडल करना होगा, एंड इनिशियली आई विल लेट यू नो माई स्केड्यूल्स, एंड उसके बाद तुम खुद ही कैचअप कर लोगी। एंड कभी कभी बाहर भी जाना पड़ सकता है फॉर आउट स्टेशन ट्रिप्स एंड एवरीथिंग। एंड हाँ, वन मोर थिंग, देखो मेरे टाइम का कुछ पता नहीं है, तुम्हें सुबह आना पड़ेगा, बट रात में कभी लेट भी हो सकता है। सो आई होप टाइम इज़ नॉट एन इशू फॉर यू। टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम। ग्रेट।
तो चांदनी तुमने पहले कहीं काम किया है? मैं फ्रेशर हूँ मैडम। That's not an issue. वैसे मेरा भी काम कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. It's not like कि तुम्हें पेपर वर्क या कुछ करना पड़ेगा. जस्ट रेगुलर वर्क, अपॉइंटमेंट्स का रिकॉर्ड रखना, और कभी कभी लास्ट मिनट आउट स्टेशन ट्रिप्स होती हैं तो पैकिंग वगैरह करना. एंड आउट स्टेशंस के लिए मैं तुम्हें अलग से भी दे दूँगी. और जहाँ तक मेरे घर का सवाल है, यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं और उनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि वो अक्सर बाहर ही रहते हैं काम के सिलसिले में या ऑफिस से लेट आते हैं. तो नो इश्यूज मैडम, मुझे पता है आप अपने पति के साथ रहती हैं। तो चांदनी बताओ, तुम सैलरी क्या लोगी? मैडम वो तो एजेंसी ने आपको बोला होगा। हाँ, बट एजेंसी उसमें अपना कमीशन लेगी ना, तो तुम बताओ तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या है? मैडम मैं कैसे बोलूँ? ठीक है, मैं अपने हिसाब से दे दूंगी, अपार्ट फ्रॉम व्हाट द एजेंसी इज ऑफरिंग. तो फिर चांदनी, अब तुम कब से आ पाओगी? कल से मुझे चलेगा। ग्रेट. तो मैं दोपहर तक घर पर ही होती हूँ. तुम सुबह आ जाना, सो दैट आई कैन ब्रीफ यू एंड एवरीथिंग. ठीक है मैडम, मैं 9 बजे आ जाऊंगी। चांदनी, ये मैम क्या लगा रखा है? कॉल मी नेहा. नहीं मैडम, वो आप मेरी बॉस बनने वाली है तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको मैडम ही बुलाऊंगी। ओके, as you wish. और हाँ चांदनी, मैं तुमसे तुम्हारा रेज्यूमे लेना ही भूल गई. तुम कल याद से अपना रेज्यूमे, आधार कार्ड का जेरोक्स और 2 पासपोर्ट साइज फोटोज प्लीज ले आना. वो सब है मैडम मेरे पास। रेज्यूमे और आधार कार्ड तो ठीक है, फोटोज भी लेके घूमती हो. क्या करूँ मैडम, कभी भी जरूरत पड़ सकता है। जेरोक्स भी है, आप चेक करके जेरोक्स रख लीजिए, आपको पुलिस स्टेशन में जमा करने का होगा। हाँ, वो फॉर्मेलिटीज एंड ऑल होता है ना। जी मैडम। और पता नहीं कौन कैसा निकले, ये अच्छा कानून बनाया गवर्नमेंट ने। चांदनी नेवरेकर, अभिसारिका। जी मैम। अभिसारिका अब एक नाम नहीं, एक निशान है। वो दाग है जो तुम्हारी सफेदी पर कालिख की तरह चिपका है। फर्क बस इतना है, वो अपना चेहरा लेकर चलती है, तुम अपने नकाबों में छिपे रहते हो। ये कहानी कोई इमोशनल तमाशा नहीं, ये सवाल है। वो सवाल जो हर गली, हर कोठी और हर दिल के कोने में दबाया गया है, और अब वो जवाब मांगता है चीख कर, बेहिचक। चल ठीक है, लेकिन फटाफट, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। ग्रेट, तो शुरू करते हैं। आई मीन इंटरव्यू। लगता है मेरे साथ बैठ के ना तेरे को आदत लग रही है मेरी। बस यही तो चाहता था मैं फिल्म के लिए, थोड़ी सी मदद। कितना आसान था, थोड़ी सी मेहनत। पहले तो मुझे लगा कि इस टाइप की लड़की को मनाना मुश्किल होगा, पर वो मान गई और मेरी फिल्म के लिए मुझे एक किरदार मिल गया। ये कैमरा का क्या सीन है? मैं तेरे को क्या हाँ बोला तो तू मेरा फायदा उठाएगा, लुफिन पे डालेगा मेरे को? नहीं, देख, मेरा भी रेपुटेशन है। माना मैं बाजारू हूँ, लेकिन मैं धंधा ना अंदर कमरे के अंदर करती हूँ, बाहर दुनिया के सामने नहीं। फटाफट कैमरा हटा इधर से, फटाफट। देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं बस इंटरव्यू ले रहा था तुम्हारा। ठीक है, लेकिन अगर इंटरव्यू के आगे बढ़ा ना तो इतना याद रखना, नंगी तो मैं हूँ ही, तुझे इसी कॉलोनी में नंगा नचवा के जाऊंगी। डोंट वरी, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। मैं सिर्फ इंटरव्यू लूंगा। एक बार के लिए तो मैं बहुत डर गया कि कहीं वो
डॉक्यूमेंट्री के लिए मना ना कर दे, क्योंकि कैमरा को देख के पता नहीं उसे इतना गुस्सा क्यों आ गया। पर फिर मैंने सोचा शायद मेरी ही गलती है। आखिर वो एक लड़की है, और एक लड़की क्यों ऐसी चीज के लिए हाँ कहेगी। मैं बस उसे भरोसा दिलाना चाहता था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। इसीलिए मैंने उसे कहा भी, डोंट वरी, मैं तुम्हारा चेहरा ब्लर कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये तुम हो। अरे काय को, हीरोइन दिखती है तो हीरोइन दिखाना मांगता है ना, लेकिन कोई कीड़े कांडी नहीं करने का, समझा क्या? हाँ चल रेडी। हाँ तुम्हारा नाम क्या है? अभिसारिका। अभिसारिका नाम भले ही मोहक लगे, मगर इसका हर कदम समाज की झूठी नैतिकता पर एक तमाचा है। वो जिसे हम नजर झुकाकर देखते हैं, कभी सोचा है उसका चेहरा क्यों झुका हुआ है? क्या सिर्फ जिस्म बिकता है या आत्मा भी नीलाम होती है हर रात? हाँ मैडम, वो मेरा असली नाम चांदनी है। अभिसारिका तो ऐसी वो होता है ना, पिंकी मिंकी चिंकी, वैसे मुझे प्यार से बुलाते हैं। ओके ओके। क्या हुआ मैडम? नहीं कुछ नहीं। तो चांदनी, तुमने 12th तक पढ़ाई की है? हाँ मैडम, आगे पढ़ना था लेकिन छूट गई। अभी जल्दी से शुरू करने वाली हूँ वापस। दैट्स वेरी गुड, आगे पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई काम ही आती है लाइफ में। वो तो सही है मैडम। चांदनी, तुम लाल भाई चौल में रहती हो? हाँ मैडम। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है मैडम? नहीं कुछ नहीं। तुम्हारा फ़ोन नंबर होगा ना, वो मुझे दे दी जाओ। मैडम वो उसमें है। ओ अच्छा, हाँ सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने। चांदनी, तुम एक काम करो, तुम कल से मत आना, मैं तुम्हें बता दूंगी फ़ोन करके कब आने। अरे मैडम, लेकिन क्या हो गया अचानक? अभी तो आपने बोला कि कल आने को। अरे नहीं, वो कल से नहीं, मुझे अभी याद आया, हम लोग कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मैं फिर तुम्हें बता दूंगी जब हम वापस आएंगे। सच्ची मैडम? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं झूठ बोलूंगी? नहीं वैसा नहीं, लेकिन अभी आपने मेरा पता देखा और फिर आने से मना किया तो मेरे को लगा। नहीं वो बात नहीं है। आई लेट यू नो। कोई बात नहीं मैडम, मेरे को पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। लाल भाई चौल पूरे शहर में मशहूर है, धंधा होता है वहाँ, तो आपका सोचना भी गलत नहीं है। देखो चांदनी, मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करनी है। अभी वैसे भी थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड आते ही होंगे, मैं एक बार उनसे बात करके तुम्हें कॉल कर लूँगी। तुम अभी प्लीज़ जाओ। देखिए मैडम, आप मेरे को गलत समझ रहे हो। मैं उधर फिलहाल मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। यू कैन गो, मुझे भी लेट हो रहा है अभी मीटिंग के लिए प्लीज। अभिसारिका एक किरदार नहीं, एक आईना है, और इस बार आईना नहीं टूटेगा, चेहरे बदलेंगे। ये कहानी उस लड़की की है जिसे तुमने कॉल गर्ल का नाम दिया। नाम तुमने दिया, पहचान उसने खुद बनाई। उसे गुनहगार बनाने वाले सिर्फ मर्द नहीं थे, वो औरतें भी थी जो पर्दे की ओट से उसे देखती थी, आंखों में नफरत लिए और दिल में जले हुए सवाल लिए। ठीक है मैडम, लेकिन ये गलत है। एक्सक्यूज मी, क्या गलत है? ये मेरा घर है, नौकरी मैं तुम्हें दे रही हूँ, मर्जी मेरी है, इसीलिए तुम जैसी लड़कियों के मुंह नहीं लगती मैं। मेरी जैसी लड़की मतलब तुम अच्छे से जानती हो। नहीं जानती, मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। चल समझा। अरे तुम तो गले ही पड़ गए। जस्ट गेट द फक आउट, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे ओ मैडम, काम नहीं देना है ना, मत दे, लेकिन ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे भी किसी ने मुझे बुलाया था, इसलिए आई थी मैं।
ये तो काम की कमी नहीं है मेरे को। ऑफ कोर्स तुम्हें क्यों होगी काम की कमी, बाहर जाते ही मिल जाएगा कोई तुम्हें। तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? क्या समझती है रे अपने आप को तू? हूर की परी है। और हाँ, मैं उस चौल में रहती हूँ और मैं भी धंधा करती थी। अभिसारी का नाम है मेरा, मौसी ने रखा है, चकला चलाती है मेरी मौसी। लेकिन अब इस धंधे से बाहर निकलना चाहती हो, थोड़ी अच्छी जिंदगी जीना चाहती हो, लेकिन तुम जैसे बड़े लोगों को ये हजम कहाँ होगा? हाई सोसाइटी में तो हमें घटिया ही समझते हो ना तुम लोग। ऐसी लड़कियों को काम पे क्यों रखे? और साला इसी हाई सोसाइटी के मर्द हमारा बिस्तर गर्म करने में नहीं सोचते। देखो बहुत बोल रही हो तुम। ये कहानी किसी परी कथा की नहीं है। ये कहानी है उस लड़की की जिसे तुम्हारी नजरों ने गुनहगार बना दिया है। एक कॉल गर्ल। ये नाम सुनते ही चरित्र पर फैसला सुना दिया जाता है, मगर क्या तुमने कभी उसकी कहानी सुनी है? नहीं, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में जिस्म बिकता है, दर्द नहीं। एक तो आज पहला दिन है, ऊपर से ऐसा केस, मतलब आपका। अरे वकील साहब, मैंने क्या मर्डर किया है कि चोरी की है? इज्जत से धंधा कर रही थी। ठीक है, चार्जेस क्या है? लेट नाइट घूम रही थी, अश्लील हरकतें कर रही थी, और हाँ, पब्लिक प्लेस में लफड़ा कर रही थी। वाह, तो इसके लिए आपको नोबेल अवार्ड मिलेगा क्या? अबे चूतिया आदमी, तूने अभी पूछा ना चार्जेस क्या है, वही तो बता रही हूँ। और हाँ, बिना परमिशन के धंधा कर रही थी। उम्र क्या है तुम्हारी? बालिक हूँ। अरे पर गुनाह तो है। गुना बेगुना मुझे नहीं पता, मुझे इस केस से निकाल बस। निकाल बस मतलब क्या? एक तो मेरा पहला केस है। अरे तो उसमें इतना टेंशन काहे को ले रहा है? देख, केस के पेपर लेके तेरे को कोर्ट में खाली खड़े रहने का है। चल चाय मंगवा, रात भर से पेट में कुछ नहीं गया। चाय यहाँ? हाँ तो आजू बाजू कैंटीन है ना, चल उधर चलते हैं। नहीं 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 नहीं, बाहर नहीं। हाँ क्यों? शर्म आती है धंधे वाली के साथ चाय पीने को? भैया 2 चाय भेजना। सिगरेट है क्या? देखो इधर ये सब नहीं चलेगा। अरे सिगरेट नहीं तो बीड़ी सही, मेरे को सब चलता है। ये फालतू बातें छोड़ो और ये बताओ कि केस पेपर का क्या है? वो तो तुझे बनाना है। हाँ, वैसे तुम कोर्ट में ऐसे ही चलोगी? ऐसे मतलब? I mean, कपड़े नहीं बदलोगी? थोड़ा डिसेंट टाइप? नहीं साहब, डिसेंट कपड़े पहनूंगी तो कोर्ट बोलेगा कि धंधे वाली ने कपड़े भी चोरी के पहने। और वैसे भी मेरे जैसी लड़की के कपड़े तुम लोगों को डिसेंट कैसे लगेंगे ना? हमें तो वैसे भी लोग नंगा दिखना ही पसंद करते हैं। थोड़ा ढंग से बात करो। क्या है ये सब? इतनी गंदी गालियाँ, इतनी गंदी बातें। अरे साहब, गंदा नहीं बोलेगी, ऐसे बात नहीं करेगी तो कैसे चलेगा? अरे साहब, रोड का धंधा है रात का, ऐसे नहीं रहेगी ना तो ये जो डिसेंट लोग हैं, जो हरामजादे रात में निकलते हैं गिद्ध की तरह शिकार पे, मेरे को चीर फाड़ के खा जाएंगे, ऐसे ही रहना पड़ता है। तुम इस धंधे में कैसे आई? वो मुंबई जैसा शहर है, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, और जो नौकरी मिलता है उसमें पैसा मिलेगा कि नहीं उसका भी लोचा है। तो मैंने सोचा ये करते हैं। आधे तो 1.5 आने भरे इधर, लेकिन ये ऐसा धंधा है जिधर बराबर टाइम पे बराबर पैसा मिलता है, कोई उधार नहीं छोड़ता। तुम इस धंधे में अपनी मर्जी से आई हो या किसी ने धोखे से? हाँ, मैं अपनी मर्जी से आई थी। 18 साल की हो गई थी। गवर्नमेंट भी बोलता है कि 18 साल का होना मांगता है ये सब करने के लिए, और 18 साल का होने के बाद अपनी जिंदगी खुद जीने का, अपने हिसाब से जीने का। तो मैंने अपने हिसाब से जिया, बस। कभी किसी बड़े आदमी के पास भी गई हो एज अ कॉल गर्ल? हाँ, काफी बार। कोई ऑफिस बुला लेता है बंद होने के बाद, कोई 5 स्टार होटल ले जाता है। काफी बकरे हलाल किए मैंने। ऐसे किसी बड़ी हस्ती का नाम बता सकती हो? नहीं, नाम नहीं बता सकती, लेकिन इतना समझ ले कि ऐसे लोग जिनके कपड़े अगर नीलामियों बिके तो करोड़ों में बिकेंगे ना, उन लोग के कपड़े चुटकियां बजा बजा के उतरवाए हैं मैंने। इस समाज में जिसकी कीमत होती है उसकी इज्जत नहीं होती, और जिसकी इज्जत होती है उसकी कीमत नहीं लगाई जाती। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है मैडम। तेरे को क्या लगता है रे, मेरे को नहीं मालूम तू क्या करती है? एक बात सुन ले, जैसे तुम लोग हमारा बायोडाटा देखते हो ना काम पे रखने से पहले,
वैसे ही मैं भी इधर तेरा जन्म कुंडली देखने के बाद ही आई हूँ। मेरे को मालूम है कि रात के अंधेरे में तू भी अभिसारिका के नाम से जानी जाती है, और अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तेरी जूती और मेरा ये थोबड़ा। मतलब क्या है तुम्हारा? और ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम? देख रहे चमक छल्लो, मेरे को ना तेरे बारे में सब कुछ पता है। तू क्या करती है, किसके साथ करती है, तेरा रेट क्या है, सब कुछ। मैंने क्या सोचा ना, ये धंधा छोड़ के साला अच्छा काम करने जाओ तो तेरे से शुरुआत करती हूँ ना। तू कम से कम अच्छे लोगों के साथ उठती बैठती है, और जो एजेंसी में तूने काम के लिए बोला था वो साफ सुथरा था, इसलिए आई मैं। लेकिन मेरे को क्या पता, मेरे को लगा तू भी धंधे वाली, मैं भी धंधे वाली। हाँ क्लास का फर्क है, लेकिन बिरादरी तो एक ही है ना। मेरे को लगा थोड़ी हेल्प करेगी, थोड़ा लाइन पे लाने की। तुम जुबान संभाल के बात करो। तुम्हें पता भी है तुम किससे और क्या बोल रही हो? अच्छे से मालूम है मैडम, क्या बोल रही हो और किस चीज को बोल रही हो वो भी पता है। Just shut up and get out of my house. ये तो बड़ी की रंडी जो मुंह में आए बोल रही है। गुस्सा आ गया? वैसे मैडम 2 कौड़ी की हो या 100 कौड़ी की, वैसा तो वैसा ही होती है ना। हाँ फर्क क्लास का है, लेकिन तू भी तो वही करती है जो मैं करती हूँ। काम तो नहीं बदल जाता। तुम भी चाहती हो मैं पुलिस को बुलाऊं? जा रही हूँ मैडम, मेरे को कौन सा इधर रहने का है। वैसे जाते जाते एक बात जरूर बोलूंगी। वो कहते हैं ना कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत होती है। आज तूने ये भी साबित कर दिया कि एक वेश्या की सबसे बड़ी दुश्मन ना एक वेश्या ही होती है। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। बात करने की तक तो तमीज है नहीं। सुना कह रही हूँ मैडम, बस दिल में आओ बोल रही हूँ। तुम ये सब करती हो क्योंकि तुम एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहती हो ना, प्रमोशन के लिए करती हो। हम मजबूरी में करते हैं। मेरी गलती सिर्फ इतनी है ना कि मैं जीना चाहती हूँ, एक आम लड़की की तरह सपने देखना चाहती हूँ। तुम चाहती हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तू कुछ नहीं कर सकती। क्या है ना, मैं धंधे वाली हूँ, लेकिन मेरी फितरत एक लड़की जैसी है, और तू एक लड़की होकर भी तेरी फितरत धंधे वाली है। देखो तुम जाओ यहाँ से, और I'll call the police right now। जा रही हूँ बोला ना। आज मुझे शर्म आ रही है कि मैं सुधरना चाहती हूँ और इस समाज का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तेरे को पता है मेरी चौल वाली औरतें ना बिल्कुल सही बोलती है। वो मुझे बोलती थी कि तेरा समाज में कुछ भी कर लूँ ना मेरे को अपनाएगा नहीं। मैंने सोचा तेरे से शुरू करती हूँ, एक ही धंधे की है, थोड़ा समझ के लेगी। लेकिन जब तेरे जैसी लड़की मुझे नहीं अपना रही है तो बाकी क्या घंटा अपनाएंगे? साला ये समाज सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है कि लड़कियों को इस धंधे से बचाना चाहिए, लेकिन जब कोई लड़की खुद से निकलना चाहती है तो कोई मदद ही नहीं करता है। कुछ तो तुम्हारे हाई सोसाइटी के लोगों को लगता है कि हम यहाँ मजे के लिए आते हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं इसलिए अपनी मर्जी से हम लोग इस धंधे में आते हैं। अरे उनको क्या पता कि हम किस तकलीफ से गुजरते हैं। हर इंसान इस दुनिया में एक ही बार जन्म लेता है और एक ही बार मरता है, लेकिन मेरी जैसी लड़की पैदा तो एक ही बार होती है, लेकिन रोज न जाने कितनी बार मरती है। छोड़ो यार, मैं भी किसको बता रही हूँ जो हर चीज समझ के भी अनजान बन रही है। सभ्य समाज की ऊंची दीवारों के पीछे जब हवस के सौदे होते हैं तब कोई पुरुष ग्राहक कहलाता है और वही औरत गुनहगार बन जाती है। अरे वकील साहब, मैंने क्या मर्डर किया है कि चोरी की है? इज्जत से धंधा कर रही थी। ठीक है, चार्जेस क्या हैं? लेट नाइट घूम रही थी, अश्लील हरकतें कर रही थी, और हाँ पब्लिक प्लेस में लफड़ा कर रही थी। वाह, तो इसके लिए आपको नोबेल अवार्ड मिलेगा क्या? अबे चूतिया आदमी, तूने अभी पूछा ना चार्जेस क्या है, वही तो बता रही हूँ। और हाँ बिना परमिशन के धंधा कर रही थी। उम्र क्या है तुम्हारी? बालिक हूँ। अरे पर गुनाह तो है। गुना बेगुना मुझे नहीं पता, मुझे इस केस से निकाल बस। निकाल बस मतलब क्या? एक तो मेरा पहला केस है। अरे तो उसमें इतना टेंशन काहे को ले रहा है? देख, केस के पेपर लेके तेरे को कोर्ट में खाली खड़े रहने का है। चल चाय मंगवा, रात भर से पेट में कुछ नहीं गया। चाय यहाँ? हाँ तो आजू बाजू कैंटीन है ना, चल उधर चलते हैं। नहीं 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 नहीं, बाहर नहीं। यहाँ क्यों? शर्म आती है धंधे वाली के साथ चाय पीने को? भैया 2 चाय भेजना। सिगरेट है क्या? देखो इधर ये सब नहीं चलेगा। अरे सिगरेट नहीं तो बीड़ी सही, मेरे को सब चलता है। ये फालतू बातें छोड़ो और ये बताओ कि केस पेपर का क्या है? वो तो तुझे बनाना है।
हाँ वैसे तुम कोर्ट में ऐसे ही चलोगी? ऐसे मतलब? आई मीन कपड़े नहीं बदलोगी? थोड़ा डिसेंट टाइप? नहीं साहब, डिसेंट कपड़े पहनूंगी तो कोर्ट बोलेगा कि धंधे वाली ने कपड़े भी चोरी के पहने। और वैसे भी मेरे जैसी लड़की के कपड़े तुम लोगों को डिसेंट कैसे लगेंगे ना? हमें तो वैसे भी लोग नंगा देखना ही पसंद करते हैं। थोड़ा ढंग से बात करो, क्या है ये सब? इतनी गंदी गालियाँ, इतनी गंदी बातें। अरे साहब, गंदा नहीं बोलेगी, ऐसे बात नहीं करेगी तो कैसे चलेगा? अरे साहब, रोड का धंधा है रात का, ऐसे नहीं रहेगी ना तो ये जो डिसेंट लोग हैं जो हरामजादे रात में निकलते हैं गिद्ध की तरह शिकार पे, मेरे को चीर फाड़ के खा जाएंगे, ऐसे ही रहना पड़ता है। पहली बार अंदर गई थी? पागल है क्या? गणपति से तीसरा टाइम है। 3 महीने में 3 बार? फिर तो सारे केस चल रहे होंगे। काय के केस? मौसी सब सेटल कर देती है। अरे तो बोलो ना मौसी को सेटल करने को। अरे वो गांव गई है ना, वही तो लोचा है। कल से फ़ोन ट्राई कर रही हो, आउट ऑफ रेंज आ रहा है। इस कहानी में हीरो कोई नहीं और खलनायक भी साफ नजर नहीं आता, मगर जो सबसे बड़ा गुनहगार है वो है हमारी सोच। हमारी वो सोच जो लड़की को इज्जत के तराजू में तोलती है मगर मर्द की नीयत नहीं देखती। इतनी सज धज के रहती हो, ऐसे कपड़े पहनती हो, तुम्हें रेप होने का डर नहीं लगता? नहीं, रेप तो होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। हर जगह होता है। आधे टाइम तो औरतों का उनका मर्द ही रेप करता है। पूछ के थोड़ी करेगा, कुछ करना होगा तो बस गर्मी चढ़ी और कर दिया। लेकिन कुछ तेरे जैसे भी होते हैं जो समझ के लेते हैं। बस हो गया, कहा था ना मैंने, कुछ ही सवाल है। बस इतने में तेरी फिल्म बन जाएगी? पूरी तो नहीं बनेगी पर ठीक है, जितना जरूरी था पूछ लिया मैंने। तू कितना ठंडा है रे। तेरे को इतना अच्छा मौका मिला, इतनी अच्छी लड़की मिली और तू ऐसे चिंदी सवाल पूछ रहा था। एक कॉल गर्ल की जिंदगी से इतना ही नाता है ना। मैं समझा नहीं। जाने दे, तेरा काम हो गया, मैं चलती है। रुको, समझा के जाओ वरना ये सवाल मेरे दिमाग में ही रहेगा हमेशा। क्या रे हीरो, तुझे मुझ में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस क्या? तेरी आंखों में अभी जो मेरे लिए आ रहा है ना, वो अपनी औरत के लिए बचा के रख। क्या है ना, हमें ना इज्जत उतरने से डर नहीं लगता, इज्जत मिलने से लगता है। पर मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि बस मुझे पता है तू क्या जानना चाहता था, क्या नहीं जानना चाहता था। तुझे क्या लगता है तू पहला इंसान है जिसने ऐसा सब इंटरव्यू लिया है मुझसे? मतलब यू मीन कोई और भी तुमसे ये सब पूछ चुका है? कितने लोगों ने पूछा है। हाँ, यही सवाल नहीं पर ऐसे ही, तेरा नाम क्या है, ये सब क्यों करती है, अपनी मर्जी से आई है क्या, किसी ने धोखे से लाया है तेरे को, कितना पैसा मिलता है, जब बिस्तर पे होती है तो तेरे को भी मजा आता है क्या? मेरे को लगा तू अलग है, थोड़े अलग सवाल पूछेगा, लेकिन नहीं। और क्या पूछता? सही है, एक कॉल गर्ल से और पूछ भी क्या सकता है। मैं एक सवाल पूछूं? हाँ जरूर। मेरे को मुंबई में धंधा करते हुए बहुत टाइम हो गया। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, बहुत लोगों ने ऐसे सवाल भी पूछे। काफ़ी इंटरव्यू करने के लिए हमारे एरिया में आते हैं। मुझ जैसी कॉल गर्ल्स को, राह चलते किन्नरों को, भिखारियों को ऐसे कई सवाल पूछते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, फॉरेन में भी ऐसी काफ़ी मूवीज़ बनती है। हाँ पर सवाल क्या है? साला, जिस चीज़ में जल्दी करनी चाहिए उसमें तो किया नहीं, इसमें क्यों घाई कर रहा है? आई एम सॉरी। हाँ तो कहाँ थी मैं? हाँ, हमसे भी सवाल पूछे जाते हैं और हम पे भी मूवीज बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनती हैं, और बाद में मालूम पड़ता है कि गवर्नमेंट वाले इन लोगों को अवार्ड देते हैं, पैसा वैसा मिलता है और नाम अलग से। मुझे ये समझा दे तू
कि ये लोग हमें अवार्ड क्यों नहीं देते, जिनकी वजह से ये लोग ये सब फिल्म बनाते हैं और अवार्ड मिलते हैं, और सिर्फ हम पे मूवी क्यों बनाई जाती है? तुम लोग के घर पे माँ बहन और कोई है नहीं मूवी बनाने के लिए जो हम पे मूवी बनाते हो? हाँ, इसका जवाब दे जरा। वो एक्चुअली क्या? तो तूने क्या कहा? तेरे पास था उसके सवाल का जवाब? नहीं था जवाब। पहले तो लगा ये कैसा सवाल है जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था, और अगर जवाब होता भी तो बता नहीं सकता, पर उसके पास था जवाब। नहीं है ना जवाब, होगा भी कैसे? कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। तू चाहिए तो अपना कैमरा चला, मेरा शक्ल दिखाना है तो शक्ल भी दिखा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहा ना, नंगी हूं, किसी से नहीं डरती। अब सुन, तुम लोग हम पे मूवी इसलिए बनाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि हम तुमसे अलग हैं। हम बाजार में बिकते हैं तो कैमरा पे हमें नंगा करके किसी के बाप का थोड़ी कुछ जाना है। हम तो बस कोई चीज है ना, जिसे पैसे दो और खरीद लो, कोई भी खरीद सकता है। और वैसे भी अपनी पब्लिक को हर दिन कुछ ना कुछ नया नया गरम मसाला चाहिए रहता है, तो हम पे मूवी बनाओ और दिखा दो। लड़की है, बिक जाएगी, नहीं बिकी तो अवार्ड तो मिल ही जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तुम लोग अपनी घर की औरतों पे मूवी क्यों नहीं बनाते? हम में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम बदनाम हैं, और वो दिल हमारे पास भी है, अच्छा बुरा हमें भी महसूस होता है, दुख और दर्द हमें भी पता है, प्यार और नफरत के बीच फर्क हम भी समझते हैं। उन्हें देवी का दर्जा दिया जाता है और हमें देवदासी बना के रखा गया है। उनकी लोग एक्चुअली सुनते हैं और हमें सिर्फ देखते हैं। इज्जत एक तमगा है जो इस समाज ने मर्द के नाम लिखा है। मर्द अगर औरतें खरीद ले तो ताकतवर। ये खेल सदा से जारी है और हर बार हारती वही है जो चुप रहती है। हर रात उसके होठों पर ताले पड़ते हैं मगर आंखें बोलती है, चीखती है, मगर इस शहर में रोने की भी एक कीमत है। मुसीबत। अच्छा सुन, एक काम करना, थोड़ा खुजली कर देना इधर पीठ। क्या क्या करूं? अरे रात भर लॉकअप में पता नहीं क्या कीड़ा घुस गया अंदर, यहाँ बस थोड़ा खुजली कर दे। खबरदार, ये सब फालतूगिरी इधर नहीं चलेगी। हाँ, उधर जाके बैठो प्लीज। अरे प्लीज उधर हाथ जाके से बैठ। नहीं तो पेन से कर दे। उधर जाके बैठो। मम्मा का फोन आ रहा है, चुपचाप बैठो। हेलो, हाँ मम्मा। अरे नहीं, अभी कोर्ट नहीं गया हूँ। अरे अभी से कैसे जाऊंगा, अभी से कैसे केस जीतूंगा? अभी ऑफिस में ही हूँ। खुजा देना। मैं नहीं खुजाऊंगा, पैन अच्छा खासा लंबा है, खुद ही खुजा लो। हाँ अरे नहीं मम्मी, लेडी है। अरे क्लाइंट है वो वैसी वाली क्लाइंट होती है ना, हाँ वो है। अरे बोल देना बिंदास, वैसा है, शर्माता क्या है? मम्मी पापा के साथ बैठ के कॉन्डम का ऐड नहीं देखा क्या कभी? मैं बता देती हूँ आंटी को। हेलो मम्मी, मम्मी, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। देखो, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारी गली नहीं है। और मेरे ऑफिस को ना अपनी गली मत बनाओ, और चुपचाप बैठो और बताओ, राशन कार्ड है क्या? हाँ, वो मंडिया लेकर आएगा थोड़ी देर में। छी यार, क्या है ये सब? अब इसमें ठीक है? अरे ये सब क्या है? ये तुम ये क्या करती हो? कितना गंदा लगता है ये। ये मेरा मार्केटिंग पोज है। मार्केटिंग? ऐसा रास्ते पे खड़े होके अंगड़ाई लेती हो ना तो कस्टमर की लाइन लग जाती है। धंधा चालू। ये सब तुम रास्ते में करती हो? अब धंधा रास्ते का है तो रास्ते पे ही करना पड़ेगा ना। अब डॉक्टर दवा खाने में मार्केटिंग करेगा ना, होटल के गल्ले पे खड़े होके थोड़ी करेगा। अब तू वकील है तो कोर्ट में ग्राहक ढूंढेगा ना, ट्रैफिक सिग्नल पे ढूंढेगा क्या? अरे अपने धंधे को मेरे प्रोफेशन से कंपेयर भी कैसे कर सकती हो? तुलना भी हो सकती है क्या? तुलना कौन कर रहा है? मैं बस अपने धंधे का जगह बता रही थी और मार्केटिंग स्टाइल बता। वकील बनने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, और हमें ना हमारे दिमाग का पैसा मिलता है, समझी? और हमको हमारी बॉडी का पैसा मिलता है। और पैसा मिलने के बाद करते क्या है? पेट ही तो भरते हैं,
नए कपड़े खरीदते हैं, बाहर खाने जाते हैं, बस सेम टू सेम। अजीब फिलोसफी है। चलो छोड़ो, एज प्रूफ नहीं है मेरे पास, पिछली बार दिया था। तो इस बार भी कॉपी लगेगी। अभी मेरे पास नहीं है। तो साबित कैसे करेंगे कि आप बालिग हैं? तू खाली कोर्ट में खड़ा होके मेडिकल बोल दे, सब कर देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या? बेल मांगना है? करेक्ट। अरे सीख गया रे तू तो। इतना सिंपल है ना, तो वकील क्यों नहीं बनी? ये काय को बनी? ये क्यों बनी मतलब जाने दो, छोड़ो। नहीं, ये क्यों बनी मतलब क्या होता है? मतलब यही। ये क्या धंधे वाली क्यों बनी? बोलना। बोलने से डरता है क्या? वकालत कैसे करेगा? अपना फोन देना जरा। मेरा? शबनम मौसी को लगा के देखती हूँ, लगता है क्या? मेरा रिचार्ज करने का टाइम ही नहीं मिला। कितना हुआ रे तेरा? अरे रहने दो, मैं देता हूँ। मैं दे रहा था ना। अरे काय को इतनी किटकिट करता है? पहली क्लाइंट हूँ तेरी, इतना तो बनता है ना। वैसे भी वकील लोग अपने क्लाइंट से ही पैसे वसूल करते हैं ना। अच्छा, मैं एक फ़ोन कॉल कर लूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ आनंद, हाँ कैसा है? अरे नहीं यार, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। अबे आते ही क्लाइंट मिल गई। हाँ लड़की है। अबे भाई आते ही बोलती है कि पीठ में खुजली तो कर दो। भाई मेरे तो पसीने छूट गए यार। अभी नहीं, 5 बजे फ्री हो जाऊंगी, यहाँ आसपास ही रहूंगी। लेकिन हाँ, उस भड़वे को साथ में मत लाना। हरामी है साला। साला मादरचोद, हाथ नहीं लगाने का हमको। चुनाव समझ के रखा है क्या मेरे को? चुप। क्या है ये सब? मेरे यहाँ नहीं चलेगा, समझी ना? चल चल निकल मेरे ऑफिस से, चल। हाँ जा रही हूँ। हाँ साला कुत्ता भड़ा। कोर्ट के बाहर वेट कर जाके। जा रही हूँ। मैं आता हूँ पीछे से, चल। मुझे लगता है यहां अभिसारिका गलत थी। इस तरीके से रिएक्ट करना, गालियां देना, ये जायज नहीं है। हो सकता है, पर अगर मेरे नजरिए से देखे तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी। जिस अग्रेशन से दिनेश ने उसे खींचा, हाथ लगाया, अगर अभिसारिका की जगह कोई भी लड़की होती तो वो ऐसे ही रिएक्ट करती। हाँ गालियां नहीं देती, मगर उसका रिएक्शन गालियों से कम नहीं होता। दरअसल किसी भी लड़की को, चाहे वो एक वेश्या ही क्यों ना हो, बिना उसकी इजाजत के उसे हाथ लगाना ही गलत है। ये एक लड़की का अधिकार होता है कि उसे छूने से पहले उसकी इजाजत मांगी जाए। दरअसल देखा जाए तो ये सिर्फ गलत नहीं था, एक तरीके का मॉलेस्टेशन ही तो था, व्हाइट कॉलर मॉलेस्टेशन। पर एक वेश्या की इस सब्जेक्ट में, छूने के संदर्भ में कौन सुने? कम से कम हम और हमारे समाज में तो कोई नहीं। एग्रीड। हमारा समाज बेड़ चाल चलता है। अगर एक चीज दिमाग में डाल दी जाए, चाहे वो सही या गलत हो, तो गधों की तरह फॉलो करता है, जैसे कोई ऑप्शन है ही नहीं। सोच ही पे चढ़ चुकी है, पर इसका कोई इलाज ही नहीं है। सच है ना, तुम लोगों ने हमें कभी अपने समाज का हिस्सा ही नहीं समझा, कभी अपने जैसा बनाया ही नहीं। अरे ऐसी बात नहीं है, सब ऐसे नहीं होते। ठीक है, मान लिया। इतना बता, मैं इतनी गर्मी में तेरे घर आई, एक गिलास पानी भी नहीं पूछा तूने मुझसे। इतनी गैरत तो हम में भी होती है दोस्त। हम क्या इंसान नहीं? अब आई एम सॉरी, मैं एकदम से भूल गया। सही है, हम भूलने वाली चीज ही तो है। आज मैं तो कल कोई और। बहुत है मार्केट में
अवेलेबल। कहते हैं सच्चाई बहुत कड़वी होती है, पर सच तो सच ही होता है, उसका कड़वा होना भी तो जायज़ है। अक्सर कड़वी दवा इंसान के लिए सबसे अच्छी मर्ज होती है, पीनी तो पड़ती ही है। अगर हम पहले से ही सच्चाई को अपना ले तो शायद ये सच कड़वा ना लगे। इंसान जब भी खुद आईना देखता है तो उसे अपने आप में सिर्फ अच्छाई ही दिखती है, पर कोई और जब उसे ये आईना दिखाता है तो वो उसे झेल नहीं पाता। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि कोई और उसे उसका असली चेहरा दिखा रहा है। अभी सारिका, तुम भी एक लड़की हो, और जैसे तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं पसंद। रोज किसी अलग आदमी के साथ, छी। और जैसे तुम भी इस दुनिया में फंसी हुई हो, मैं भी उसी तरह फंसी हुई हूँ। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम खुल के बोल सकती हो और मैं नहीं बोल सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं अभी भी इसी समाज का हिस्सा हूं। मैंने ये सब कुछ कॉलेज के वक्त शुरू किया। कॉलेज के टाइम पैसा कमाने का एक बहुत ही आसान तरीका लगा, और इससे मेरी कॉलेज की ज़रूरतें भी पूरी हो जाती थी। और सच बताऊं तो कहीं ना कहीं मज़ा भी बहुत आता था। किसी भी क्लासमेट के साथ सोना वॉज नॉट अ बिग डील फॉर मी। और आजकल तो हर तरह के प्रोटेक्शन मिलते हैं, तो ये सेक्स तो मेरा एक शौक बन गया था। लेकिन मुझे पता भी नहीं चला कि कब ये शौक मेरी आदत बन गया। कॉलेज के बाद जॉब में भी आसानी हो गई। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ना, बहुत ओपन माइंडेड है, और मैं तो पहले से थी। तो मैंने सोचा कि अगर किसी सीनियर के साथ सोने से प्रमोशन मिल रहा है तो इसमें किसी का क्या नुकसान है। मैंने आगे बढ़ने के लिए सब कुछ किया, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि ये सारी चीज़ें मुझे एक ऐसे मुकाम पर ले आएंगी जिसमें मैं इतनी बुरी तरह से फंस जाऊंगी। और अब मेरा जीने का यही सहारा रह गया। तुम जानती हो, जिस दिन मैंने किसी के साथ सोने से इनकार किया ना, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड मुझे बाहर उठाकर फेंकेगा। और वो जायज भी है। कई मेहनती लड़कियों का हक छीना है मैंने। इसीलिए जब तक मेरी इस बॉडी की डिमांड है, मुझे इसी दुनिया में रहना। ये बात तो कुछ हजम नहीं हो रही है मैडम। आप इस धंधे से नहीं निकल सकती, ये मैं मान नहीं सकती। अगर मेरे जैसी लड़की ये सोच सकती है तो आप तो फिर भी पढ़ी लिखी है, फॉरेन में जाके बस सकती है, सेटल हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए जो तुम में है, हर किसी में नहीं होती। और अगर हो भी तो वक्त के साथ वो हिम्मत टूट जाती है। इसीलिए आसानी से जिंदगी कट रही है तो चलने दे रही हूँ। तो आपको टेंशन ही क्या है मैडम? सॉलिड पैसा मिलता है एक बार सोने का, ऊपर से आदमी भी हाई क्लास होते हैं। हमारे जैसे थोड़ी है कि रेट फिक्स्ड है और कोई भी मुंह उठा के आ जाता है, बेवड़े चर्सी। और ऊपर से आप जैसी हाई क्लास आइटम की डिमांड भी सॉलिड है। आपको तो मुंह मांगी कीमत मिलती होगी, और जितना बड़ा आसामी उतनी ज़ीरो ज़्यादा। हाई क्लास आदमी। और क्या मैडम, ये गली पूछे के लड़कों की औकात थोड़ी है कि तेरे जैसी आइटम के साथ सोए। ये तुम्हारा नजरिया है अभी सारे का। नज़रिया वज़रिया मुझे नहीं मालूम मैडम। मेरी तो गरीबी मेरी मजबूरी थी, पैदाइश गरीबी में हुई। जब से समझ में आने लगा, तकलीफ़ ही तकलीफ़ देखी। काम के तौर पे जो मिला वो करती रही, उसी में रह गई। आपके जैसे थोड़ी अच्छे ख़ानदान में पैदा हुई, मुंह में सोने का चम्मच लेके। कुछ भी बोलो मैडम, औकात का तो फ़र्क है आप में और मेरे में। आपका धंधा वाइट कॉलर है, फिर चाहे हमारे जैसे किसी का बिस्तर ही क्यों ना गर्म करना हो। सिर्फ देखने और दिखाने का नजरिया है अभी सारे का। हम लोग तुमसे कुछ बहुत अलग नहीं है, बल्कि हमारी लाइफ तो तुमसे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हें क्या लगता है, ये जो हाई सोसाइटी वाले लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं? अरे बहुत नीच लोग होते हैं ये। और चलो, तुम्हारे पास मर्द आते हैं, हमारे पास तो मर्द के साथ साथ नामर्द भी आते हैं। हमें उनके साथ भी सोना पड़ता है।
और उनको ऐसा फील भी नहीं होना चाहिए कि वो नामर्द है। चलो नामर्द भी ठीक है, हाई सोसाइटी की औरतें भी कुछ कम नहीं है। जिनको अपने मर्दों में इंटरेस्ट नहीं होता ना, वो भी आती है हमारे साथ। सीनियर्स की वाइफ्स, सीनियर्स के फ्रेंड्स, हमें उनके साथ भी सोना पड़ता है। फिर चाहे हम लेस्बियंस हो या ना हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार वो तीर औरत ही चलाती है जो खुद दुनिया की तलवार झेल चुकी है। औरत की बनाई हुई लक्ष्मण रेखाएं औरतों के ही खिलाफ सबसे पहले खींचती है। और सुन, एक गारंटी देने वाला और कोई भी एक गवर्नमेंट सर्वेंट, वो पपिया है ना, वार्ड बॉय गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना, हाँ उसको लेके आ, और 5,000 रुपये, कोर्ट बंद होने से पहले आना, समझा? अच्छा रुक, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ, पीछे से कॉल आ रहा है। हेलो, मैं कोई भी रहूँ, तू कौन बोल रही है? तू बता पहले कौन बोल रही है? ये फ़ोन मेरे वकील का है। हाँ तो ऐसा बोलना, इतना 3-5 क्यों करती है? हटेलिए लगता है। ये ले रे। किसका है? तेरी आइटम का। शिट, लगता है बहुत भड़की हुई है। हाँ बेबी, नहीं बेबी, वो क्लाइंट के साथ हूँ। अब एक्चुअली उसने मेरा फ़ोन लिया था यूज़ करने के लिए। अरे मिल के बताता हूँ ना प्लीज़। हाँ ओके। हेलो हेलो, लगता है कट गया। कट गया कि? हाँ काट दिया। ये काम करो, ये पेन लो, ये पेपर लो और इस पे साइन करो। आता है ना साइन करना? इंग्लिश में बोलना भी आता है। अरे वाह। 100 में से 78 मार्क्स मिले थे मुझे इंग्लिश में। तो आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? धंधे से टाइम ही नहीं मिला। क्या है ना, अपनी थोड़ी डिमांड है मार्केट में। जो एक बार अभिसारिका के साथ बैठ जाए, उसे हमेशा अभिसारिका ही चाहिए। तो टाइम ही नहीं मिला, बट अब करूँगी। वो प्राइवेट एग्ज़ाम होता है ना, उससे कर लूँगी। प्राइवेट एग्जाम्स तो ठीक है, पर उसके बाद क्या करोगी? क्यों? शादी करके अच्छी सी नौकरी कर लूँगी, और क्या। शादी? नौकरी? क्यों नहीं हो सकती? अब नहीं, मतलब ये सब करने के बाद, मतलब समझ रही हो ना, शादी, ये सब मतलब? ये धंधा करने के बाद, मतलब शादी कैसे? सीधा बोला करना। इतने लोगों के साथ सोने के बाद शादी कैसे करेगी? फिल्मों में, किताबों में तुम लोग पढ़ते हो, ग्रंथों में लिखा है कि एक वेश्या अपवित्र होती है, तो उसे शादी करने का हक नहीं। दुनिया के सामने कैसे जाए, दुनियादारी निभाना वगैरह वगैरह, यही सब पुरानी बातें। सब मेरी फैमिली को पता है मैं धंधा करती हूँ। क्या? तो तुझे क्या लगा था? किसी ने मुझे फंसाकर यहाँ लाया, या फिर किसी मामा ने मेरा रेप करके मुझे इस बाजार में बेच दिया, या किसी ने प्यार में फंसाकर शादी का लालच देकर? वकील साहब, मैं फिल्मों वाली वेश्या नहीं हूँ, असली वाली वेश्या हूँ। मेरा बाप खुद आया था मुझे यहाँ छोड़ने, और अगर कुछ देर और रहती ना गांव में, तो घर के सारे मर जाते भूख से। किसान है मेरा बाप, मर गया होता किसी पेड़ पे लटक कर। लेकिन जब यहाँ आई तब शबनम मौसी ने, वैसे तो उसका नाम मीना ताई है, मेरे गांव की ही है, मेरे को और मेरे बाप को पेट भर के खाना खिलाया, और 5,000 रुपया रुपड़ा भी दिया मेरे बाप को घर खर्चे के लिए। बड़ी अजीब बात है। कुछ अजीब नहीं है रे, मेरी फैमिली समझ के लेती है। हेलो, हाँ देता हूँ, ये लो तुम्हारा फ़ोन है, कोई औरत है। संगीता का होगा। हेलो, हाँ निकली क्या तू? गारंटी के लिए किसको ला रही है? क्या सुरेश भाई को? अरे पिछले दोनों बार उसको ही खड़ा किया था। चल ठीक है। ऐसे कैसे चलेगा? तीनों टाइम एक ही आदमी नहीं चलेगा। अरे पर कोर्ट अलग था, और वैसे भी संगीता निकल गई उसको लेकर। वैसे ये सुरेश भाई कौन है? हमारी गली में ही रहता है, टीचर है, मौसी की पहचान का, हमेशा आता है गारंटी देने।
कैसे रह सकता है वो ऐसी जगह पे? बचपन से उधर ही रहता है, मौसी की उम्र का ही है, साथ में खेलते थे बचपन में। और उनके बीवी बच्चे? औरत है ना, एक बेटी भी है। वो बात करती है तुमसे? हाँ, क्यों नहीं करेगी, पर आजकल मैंने थोड़ा कम कर दिया है। कम क्या, मैंने बंद ही कर दिया उससे बात करना। क्या है ना, अच्छी लड़की है, बेकार में मेरी वजह से बदनाम हो जाएगी। वो सब छोड़, मुझे बता, ये कोर्ट के बाहर एक कैंटीन है ना, वहाँ पे क्या भारी वड़ा पाव मिलता है, चल खाते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम जाके खा लो। ठीक है, मैं खा के आती हूँ। हेलो। हाँ, फ़ोन कट क्यों किया तभी? अरे वो मेरी क्लाइंट है। अरे जब तुम्हारा फ़ोन आया तब उसने मुझसे फ़ोन लिया था अर्जेंट काम के लिए। क्या? और तुम्हें लगा कि मैं उसके साथ? अरे कम ऑन यार, तुम लास्ट ईयर में हो, अगले साल तुम भी वकील बनोगी। और हमें पता होता है कि हमारा क्लाइंट कौन है, नहीं ना? क्या? दिखने में कैसी है? अच्छी है, मतलब खूबसूरत है, इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है। वैसे इंटरव्यू नहीं लिया है मैंने उसका। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ, आ रही हो क्या कोर्ट में? मेरा काम हो गया है। नहीं, गई नहीं है अभी, बस जाने वाली है, फिर अपन चलते हैं। हाँ, हेलो हेलो। क्या मस्त वड़ा पाव था, तू नहीं खाता? नहीं नहीं, मैं तेल वाला नहीं खाता। मेरे को तो बहुत पसंद है ऐसे चटाकेदार मस्त, बचपन से ही। तेरी फैमिली में कौन कौन है? सभी है, मम्मी है, पापा है, एक बड़ा भाई भी है, वो बाहर रहता है। बाहर मतलब फॉरेन में? नहीं, दिल्ली में। हाँ वही तो वहाँ पे पैसे कमाते हैं। माँ बाप किधर है? वो गांव में रहते हैं, राजस्थान में। वहाँ हमारी बड़ी कोठी है। वो तो होगी, तेरे थोबड़े से ही पता चलता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही तो है, तुझे क्या पता, जब बाप बीमार होता है, घर में खाने के भी वांदे हैं, दादा आंखों के सामने खुदकुशी कर लेता है क्योंकि साला कर्जे में डूबा हुआ है। छोटा भाई एक्सीडेंट में मर जाता है क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट करने के पैसे ही नहीं है। ये सारी परेशानियां तूने तो देखी नहीं। तेरे चेहरे पर रौनक तो होगी, घर और घर वाले खुश रहे तो हम भी खुश रहते हैं। अरे चुप क्यों हो गया? अब क्या बोलूँ? अगर मैं अच्छे घर में बड़ा हुआ और अच्छे सुखी तरीके से रहता हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे नहीं, मेरे बोलने का वो मतलब नहीं था। मतलब जैसे किसी का दुख सुन के अपने को भी दुख होता है, वैसे किसी को खुश देखकर अपने को भी अच्छा लगता है। तेरे को एक बात बताती हूँ मेरे धंधे के बारे में। जब मैं नई नई आई थी ना, तो मौसी ने मुझसे कहा कि जाओ खिड़की पे खड़े रहो और बाहर देखो, कस्टमर अपने आप इशारा करेगा, और अगर नहीं किया तो तू कर दे। अब शुरू में मेरे को बहुत शर्म आती थी कि पता नहीं कैसे क्या करूँ। फिर मौसी ने एक दिन करके दिखाया, क्या उसके बाद तो बस एक्सपर्ट बन गई मैं। मालूम पड़ गया कि मर्द को क्या क्या दिखाने का और कैसे इशारा करने का। कुत्ते की तरह जबा से लाड टपकाते हुए आ जाता है। तेरे को दिखाऊं करके? शट अप। ओके। अच्छा फिर क्या हुआ? कब क्या हुआ? उस दिन, पहले दिन। क्या रे, चस्का लग गया क्या तेरे को? ये सब बातों में सारा सबको बहुत इंटरेस्ट आता है। मर्द तो आखिर मर्द ही रहता है। जाने दो, लीव इट, मत बताओ। अरे बताती हूँ ना। 4 कस्टमर लिए पहले दिन, 5,000 की बोनी हुई थी पहले कस्टमर से, बाकी 3 के 6,000। इसकी माँ का साला गांव में पूरा साल खेती में घिसाई कर कर के भी बाप 5,000 रुपए इकट्ठा नहीं कर पाता था। 1 साल के अंदर मैंने बाप का सारा कर्जा चुका किया और अपने घर को टकाटक बना दिया। तो फिर वापस क्यों नहीं गई? जाने वाली थी, पर फिर मौसी ने बोला कि 2 साल और रुक जा, थोड़ी कमाई हो जाएगी, फिर चले जाना। वैसे कितना कमा लेती हो? चुटपुट छोड़ के अच्छा धंधा हो जाता है।
मतलब महीने का 50-60 हज़ार बच जाता है सारा खर्चा निकाल के। वो क्या है ना, कभी हफ्ता देना पड़ता है, कभी पुलिस वाले नहीं तो कोई वीआईपी आ जाए तो फोकट में बैठना पड़ता है। यहाँ आजकल हाई क्लास वाली कंपटीशन भी बहुत हो गई है, उनकी वजह से धंधा टूट जाता है। वो लोग बड़े आसामी पकड़ लेते हैं और हमारे लिए चिल्लर छोड़ देते हैं, वरना महीने का 1 लाख किधर भी नहीं जाता। कितना? क्या झटका लगा ना, आंखें बाहर निकल आई तेरी। मैं तो बोलती हूँ तू भी चल, तेरे जैसे कौले माल का भी बहुत डिमांड है मार्केट में। तेरे को भी कुछ तो नाम दे देंगे, ऐसे जिगोलो या कुछ। शट अप, जो मुंह में आया बोल देती हो। वैसे साहब, मेरे को ये धंधा ना पूरी लाइफ तो नहीं करना, बस 2 साल में पैसे कमा के गांव जाके शादी करना है। अभी दिवाली से लड़का ढूंढना भी शुरू कर रही हूँ गाँव में। अरे पर ऐसा काम करने के बाद कैसे शादी कर सकती हो? क्यों? मुझे ना तुम्हारी मेंटालिटी समझ में नहीं आ रही। मतलब शादी ऐसे कैसे अपने पति को धोखा दे सकती हो? धोखा कैसा? अरे पर ये धोखा ही तो हुआ। और फिर शादी के बाद क्या? शादी के बाद वो तो पूरा एक्सपीरियंस है मेरे को। ऐसे पति को बोलोगी, उधर ही तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है, पर एडजस्ट हो जाएगा। पैसा दे के छूने में और पहली बार के छूने में बहुत फर्क होता है। हाँ, ये करेक्ट बोला तूने। कौले माल के साथ ना बहुत अलग लगता है, पर करना तो वही है। इसमें थोड़ा अलग होता है, ना में भी हाँ होता है, पेशेंस होता है, कुछ कुछ होता है और डर भी होता है। तुमसे हो पाएगा ये सब? तू क्या बोल रहे हैं, सब मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा है। समझ में भी नहीं आएगा। ये धंधा कर कर के ना तुम एकदम बर्फ की तरह ठंडी हो गई हो। एक लड़की का चरित्र, उसकी पवित्रता, उसका नाजुकपन, कुछ भी तो नहीं है तुम में। रोज ना जाने कैसे कैसे लोगों के साथ, बेवड़े अधेड़ उम्र के। ये कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं है, ये तुम्हारी सोच की कहानी है, जो ये तय करती है कि कौन इज्जत के काबिल है और कौन नहीं। और वो सोच औरत और मर्द दोनों की है। तुम्हें अभी लगता है कि हम खुश हैं? हाँ, लगता तो यही है। पैसा है, इज्जत है, शादीशुदा हो, अपनी एक जिंदगी है, और क्या चाहिए? हाँ, और उसकी माँ का वो जो लड़कियों वाला झोल बोला ना तूने, तेरे को क्या लगता है रे, खाली तेरे साथ होता है? अपने साथ भी हुआ है कई बार। तो ये खाली तेरे लोचे नहीं है, समझी ना? अपने आते नहीं है तो क्या, बाहर तो हम भी जाते हैं। पर तुम लोग कम से कम सिक्योर तो हो। तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत करे तो तुम्हारे साथ बहुत लोग हैं खड़े होने के लिए। तुम्हारे साथ कौन है ना मैडम? पैसा, पैसा खड़ा है, पावर है, और वो आपका हस्बैंड, वो भी तो है। अभी सारे का जो होता है वो दिखता नहीं है। पैसा, हस्बैंड। शायद किसी के एहसास कराने से दिल के किसी कमरे के उस दरवाजे पर दस्तक होती है जिसे हम खुद खोलना नहीं चाहते, और ना ही किसी और को खोल के अंदर झांकने देना चाहते। पर हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। कोई ना कोई किसी ना किसी मोड़ पर टकरा ही जाता है और हमारे सीने को चीर कर दिल में घुस जाता है और उस दरवाजे को खुड़का ही देता है। मैडम, नल्ला है क्या वो? नहीं, नल्ला तो नहीं है, और ना ही मेरा पति है। मेरा एजेंट है, मेरा हाई क्लास एजेंट। तुम्हारी सिंपल भाषा में भड़वा कहते हैं ना। मेरे ऑफिस में काम करता है, मेरे साथ लिव इन में है। कहता तो है कि मुझसे प्यार करता है, शायद, लेकिन शादी नहीं करेगा। अरे ये क्या बात हुई? प्यार करता है पर शादी नहीं करेगा? मेरे को तो लगता है जरूर कुछ गड़बड़ है उसकी मर्दानगी में, वरना ऐसी आइटम को कौन छोड़ेगा। अभी सारे का तुमने वो कहानी सुनी है एक आदमी की जिसके पास एक मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती थी? बस ये वही आदमी है, और फिलहाल उसकी मुर्गी मैं हूं।
तुम्हारे पास कोई तो है, कोई तो है जो तुम्हारे बारे में सोचता है, जो तुम्हें इस सब चीज़ों से निकालना चाहता है। मेरे पास कोई नहीं है। एक बात तो सच है अभी सारे का, ये जो आम लड़की होती है ना, तुम्हारे और मेरे जैसी लड़कियों से लाख गुना खुश होती है। इसके पास परिवार है, इज्जत है, और इज्जत है तो कोई डर ही नहीं है। सारी दुनिया तुम्हारे ही कदमों में होती है। आप हर चीज़ का ना सिर्फ एक ही तरफ देखती हो। फर्क ज़रूर है, पर हर लड़की की ज़िंदगी में नहीं। आप पेपर नहीं पढ़ती क्या, या टीवी नहीं देखती? रोज़ न जाने कितनी लड़कियों के रेप होते हैं, और ये रेप करने वाले ना साले उनके घर वालों में से ही कोई हरामी जल्लाद निकलते हैं। पर कितनी लड़कियां इन हरामजादों के खिलाफ खड़ी हो पाती है? हाँ, ये डर ही तो है उस इज्जत के गंवाने का, उस नामी समाज में अपनी नाक को कटवाने का। और पता है मैडम, ऐसे विक्टिम के ना अपने माँ बाप उनका मुंह बंद कर देते हैं बदनामी के डर से। पता है मुझे, अक्सर ऐसे हरामजादे घर के ही अपने लोग होते हैं। पवित्रता का ठेका सिर्फ उन औरतों को क्यों दिया गया है जो चुप रहती है, जो सहती है, जो समाज की परिभाषा में सुघड़ होती है? जो लड़की सवाल करे वो बेशर्म, वो बदचलन, पर वही औरत जब मंदिर में चुनरी ओढ़े खड़ी होती है तो तुम उसे देवी बना देते हो। हाँ, पर ऐसा कुछ अपने साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक धंधे वाली वैसे ही नंगी होती है। उसके साथ ये सब करने वाला ना 1000 बार सोचेगा कि ऐसा कुछ किया तो उसको भी नंगा करके छोड़ेंगे। पर अगर ऐसे लोग नंगे होने से डरते तो क्या आज हमारे शहर में छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो रहे होते? हाँ मैडम, और फिर ये सब ठरकी लोग नहीं होते तो अपनी दुकान भी बंद ही हो जाती है। हमें वो नहीं देखना चाहिए जो हम देखना चाहते हैं, बल्कि वो देखना चाहिए जो हमें देखना चाहिए। हो सकता है कि वो हमारे सीने में कांटे की तरह चुभे, हमारा दिल तोड़ दे, पर ठीक है ना, सच कड़वा ही होता है। और जब तक हम इस बात को समझते नहीं, तब तक शायद हम अपना नजरिया बदल नहीं पाएंगे। मैं उसकी आंखों में कुछ ढूंढ रहा था, पर शायद मेरी उतनी औकात नहीं थी कि मैं उसे देख पाऊं। मैं उसकी हर एक बात सुनना चाहता था, उसे समझना चाहता था। अरे वाह, तो क्या अब मैं तेरी नजर में अच्छी औरत हूँ? हाँ, तुम सच में अच्छी लड़की हो। सच्ची? चल, हवा से कब मिला रहा है? क्या? क्यों? अरे अच्छी लगने लग गई ना अभी, तो शादी करेगा ना अपन? अरे मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब क्या है जानती हूँ मैं। अच्छा बोलने में और अच्छा करने में फर्क होता है। मजाक कर रही हूँ। तुम्हें लगता है तुम अपने पति को वो पहली बार जैसा स्पर्श दे पाओगी? मैं दूंगी उसे, चाहे नाटक ही क्यों ना करना पड़े। तू बता, तू क्या करेगा? मैं क्या करूँगा? मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ने में ना 8 दिन लग गए थे, और फिर 2 दिन में किस कर दिया? देखो तुम तुम्हारा सोचो। ये सब पूछ के और नाटक की तरह प्रैक्टिस करके शादी करोगी तो पूरी ज़िंदगी खुद को ही धोखा दोगी। हाँ तो दूंगी खुद को धोखा। शादी के बाद महीने भर में भूल जाऊंगी कि मैं एक धंधा करने वाली वेश्या थी। मैंने धंधा क्यों किया ये मेरे को पता है, और इसमें शर्म कैसी? और तू अपने हिसाब से सोच रहा है। वो मेरा पति, वो भड़वा शादी से पहले किधर बैठ के आया होगा, मेरे को बताने वाला है क्या? मतलब मेरे साथ बिस्तर में वो भी तो एक्टिंग ही करेगा ना, मुझे दिखाएगा कि पहली बार कर रहा है सब कुछ। तू मुझे बता, तू अगर ऐसा होता और शादी से पहले किसी के साथ सोया रहता तो तू अपनी आइटम को बताता? देखो मर्दों का अलग होता है, पत्नी मतलब। मेरी समझ में आ रहा है तू क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अपने पति की बाहों में रहूंगी तो साफ सुथरी नहीं रहूंगी, अपवित्र रहूंगी। हेलो, हाँ हाँ देता हूँ, तुम्हारा फ़ोन है। हाँ संगी, आई क्या तू? नहीं तू रुक, मैं आ रही हूँ उधर। हाँ संगीता आ गई, चलते क्या? ओ सर,
चले क्या? अबे यार, तू ज़्यादा नाटक मत कर रही। तेरे को जो टेंशन हो रहा था ना कि मैं कैसे शादी बनाएगी, कैसे छुपाएगी, उसी के बारे में बात कर रही थी मैं। मतलब औरत जब तक नहीं बताएगी कि वो कमसिन है या नहीं, तब तक तुझे कैसे मालूम पड़ेगा? अब देख, तेरा बाप है, ये तेरी माँ ने बताया होगा, तभी तुझे भरोसा हुआ होगा ना कि तेरा बाप है। और तेरी माँ ने झूठ बोला होता तो? क्या? ऐसे कैसे मेरी माँ झूठ बोलेगी? वैसे भी मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। करेक्ट। मेरे बच्चे भी बड़े होके ऐसी बात करेंगे। पर अभी सारिका, ये ना अपने आप को धोखा देना हुआ। अरे जिसको कैसे भी करके जीना होता है ना, वो ये सब नहीं सोचता। 12वीं की रैपिड रीडिंग में एक लेसन था, उसमें लिखा था कि एक प्लेन किसी बर्फीली पहाड़ पर क्रैश हो गया। उसमें कुछ लोग 70 दिन बचे, जिंदा रहे। क्या क्या किया उन लोगों ने जिंदा रहने के लिए? किसी ने मुर्दे का मांस खा लिया, किसी ने प्यास लगने पर खुद का ही पेशाब पी लिया। अब ऐसी हालत में सब चलता है, ये पाप पुण्य, सही गलत, 4 दीवार में रहने वाले सुखी लोगों पर ही शोभा देता है। और मैं झूठ बोल के शादी करने वाली हूँ। तेरे को क्यों खुजली हो रही है? सच बताऊं तो ये सब बातें मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुनी है। हमेशा से ना एक सुरक्षा के घेरे में रहा हूँ, इसलिए कभी ऐसा सोचा नहीं, और इतना खुल के सोचने का कभी मौका भी नहीं मिला। आगे सोच पाऊँगा या नहीं ये भी नहीं पता। चाहे तुमने ये बात किसी भी तरीके से कही हो, अगर दूसरे नज़रिए से देखें तो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है और साफ़ सुथरी है। नहीं, मेरे विचार साफ सुथरे नहीं हैं, नंगे हैं। पिछले 3 सालों में इतना नंगापन देखा है ना कि मैं बोलने में भी वैसी बन गई हूँ और सोच भी वैसी बन गई है। अब यहाँ से जाने के बाद क्या करोगी? पहले तो एक साफ सुथरा स्नान करूँगी और फिर धंधे पे खड़ी हो जाऊँगी। क्या बोलता है, आता है क्या रात को? कहाँ? वहाँ? क्यों? ऐसे मज़े लेने। पागल हो क्या? मैं तो तुम्हें कहीं देखूं तो पहचानूं भी नहीं। मैं भी धंधे पर बैठती हूँ तो किसी को पहचानती नहीं। पर सच बोलो, मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा। एक बात पूछूं मैडम, आपने मेरे को काम से क्यों मना किया? मतलब इन सब बातों का मेरे को काम नहीं देने से क्या लेना देना? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है अभी सारी। वो जो मेरा सो कॉल्ड पति है ना। कौन, वो बड़वा? हाँ, वो भड़वा, वो बहुत ही मादरचोद आदमी है। उसे हर लड़की की खबर रहती है, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसके चंगुल में फंस जाओ, क्योंकि उसको तो नए माल की हमेशा ही तलाश रहती है। वो लाल बाई चौल की हर प्रोस्टिट्यूट को जानता है, और शायद तुम्हें भी जानता हो। तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता था। घंटा मेरा कुछ उखाड़ लेता वो। साले को नंगा करके इसी सोसाइटी से उसकी बारात निकालती। मैं नहीं डरती किसी के बाप से। वो तो दिखता ही है, दिखता है कि तुम कौन हो। लेकिन अगर इन सब चीजों से बाहर निकलना है ना, तो ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा। वैसे नेहा मैडम, सॉरी। सॉरी किस लिए? नहीं, वो मेरे को लगा कि तुम भी बेकार है तो बहुत बक गई। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारी जगह होती तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करती। और मैडम थैंक यू। थैंक यू किस लिए? वो आपने मेरे को वो भड़वे से बचाने का सोचा, तो वैसे वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाता था, लेकिन फिर भी आजकल कौन सोचता है ऐसे किसी के बारे में। सच ही है, आखिर एक वैश्या ही वैश्या के काम आती है। अब सारिका सिर्फ एक औरत नहीं है, वो उन सभी सवालों का प्रतीक है जो तुमने दबा दिए, और उन सभी चेहरों की असलियत है जो इज्जत के मुखौटे पहनकर दूसरों की बर्बादी पर ताली बजाते हैं। वो जिंदा है क्योंकि तुम झूठे हो, वो बिकती रही क्योंकि तुम खरीदते हो, लेकिन अब वो बोलेगी
ताकि अगली लड़की को चुप रहना ना पड़े। चल मैं आगे चलती हूँ, संगीता आ गई होगी। और हाँ, मेरी किसी बात को दिल पे लगा के मत ले, बात करने का तमीज़ नहीं है मेरे को। इस धंधे में रह के मुंह और बॉडी की वाट लग चुकी है। पहली बार ऐसे किसी के साथ इतना बात किया। एक्चुअली चांस ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। ऐसे सब बोलती हो ना तो तुम्हारे ये शब्द दिल में खंजर की तरह चुभते हैं, दिमाग ना घूम जाता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर कोई सुनने वाला मिल जाए तो सब एकदम से बाहर निकल जाता है। और तू भी एक के बाद एक सवाल पूछने लगा तो मैं भी बकने लग गई। पर देख, ये सब इधर ही बंद करते हैं, समझा क्या? मतलब मेरे बारे में ज़्यादा मत सोच, मैं भी नहीं सोचती। जब मेरा कस्टमर जाता है ना तो मैं अपने कपड़े झाड़ कर वापस पहन लेती हूँ, फिर से उतारने के लिए। पहले किसने उतारे ये नहीं सोचती। वैसे तेरे को भी याद नहीं रखूँगी। और तू जो वो बोला ना कि मेरे को अक्खा लाइफ नहीं भूलेगा, ये गलती मत करना वरना नींद हराम हो जाएगा और तेरी आइटम के साथ तेरा झगड़ा होता रहेगा। भूल जा क्या बात हुई तेरी मेरी। वैसे मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लगवा सकती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, अकेली रहती है और इस लाइन की भी नहीं है, बल्कि वो तो एक NGO चलाती है जहाँ पर वो हमारे जैसी लड़कियों को इस दलदल से निकालने में मदद करती है। आपकी फ्रेंड? तो आप क्यों नहीं निकली? आप तो निकल सकती थी ना। मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सपने देखने का हक सबको होता है, लेकिन वो सपने पूरे हों ये सबकी किस्मत कहाँ होती है। मैं अब इन सब चीज़ों में इतनी फंस चुकी हूँ कि मैं नहीं निकल सकती। निकलना तो बहुत मुश्किल हो गया है। और हाँ, मेरी फ्रेंड को नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ, तभी तो वो मेरी फ्रेंड है। ये लाख रुपए की बात की आपने। अच्छा नेहा मैडम, मैं चलती हूँ। कभी मिलना हो तो आ जाना, अच्छा लगा तुम्हारे साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके पास मेरा नंबर है ना? वो भड़वा घर पे नहीं होगा तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? कुछ मत कर, जो जैसे जी रहा है जीने दे। क्या है ना, कोई हमारे बारे में सोचता है तो हमारी आशाएं बढ़ जाती है, मदद की आशाएं। और एक बार मदद ले लो तो आदत पड़ जाती है और लाइफ की वाट लग जाती है। इसीलिए आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी से बोलना भी मत और खुद सोचना भी मत। चलती हूँ, बाय। 1 मिनट। अब क्या? तुम्हारे पैसे? जिस काम के लिए आई थी और जिस काम के लिए बदनाम हूँ वो तो हुआ ही नहीं। ईमानदारी का धंधा करती हूँ, पैसे अपने पास रख। फिर मिलोगी? काय को? आज काम नहीं हुआ तो वसूली के लिए बुला रहा है? नहीं, तुमसे बात करके अच्छा लगा। ए हीरो, तेरे को प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना मुझसे? वैसे हुआ है तो ठीक है, अगली बार भागी भागी चली आऊंगी, लेकिन आज अपने को जाना है। ये आज क्या हुआ? पहली क्लाइंट आई और चली गई। एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ आज, जो मेरे प्रोफेशन से अलग था, मेरे जीने के तरीके से अलग। जिंदगी में कई लोग मिलते हैं, मिलते रहेंगे, सब याद भी नहीं रहते, पर कुछ के चेहरे, कुछ के पते, कुछ के मोबाइल नंबर याद रहते हैं, तो कुछ लोग भी याद रहते हैं। कुछ ज़िंदगी भर के हम सफ़र बन जाते हैं, उन्हें हम माँ बाप, पत्नी, बच्चे ये सब कहते हैं। पर आज का दिन चाहे कितनी भी कोशिश करूं, नहीं भूल सकता ज़िंदगी भर। आज पूरे दिन जो चेहरा आंखों के सामने था, अभिसारिका का, कैसे भूल सकता हूं? नहीं, कभी नहीं। अभिसारिका एक बहुत ही पवित्र लड़की है, जो ज़िंदगी के सच और तकलीफ़ को हंसते हंसते अपनाकर एक नीरस ज़िंदगी में भी खुशी के सपने देख रही है। सच तो ये है कि आज वो मुझे बहुत कुछ सिखा गई। अभिसारिका, मेरी पहली क्लाइंट। उसके बाद वो कभी मिले तुझे? बस वो दिन मेरी और अभिसारिका की पहली और आखिरी मुलाकात थी। पर जाते जाते वो मुझे एक ऐसा चेहरा दिखा गई जो मैंने कभी देखा भी नहीं था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि
इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। उसे देखने के लिए नजर की नहीं, नजरिए की जरूरत होती है। 2 साल बीत गए, अभिसारिका कहीं चली गई। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो मिली नहीं। कई सारे अवार्ड्स मिले। अवार्ड्स लेने जब भी स्टेज पर जाता तो अभिसारिका का वही चेहरा ढूंढता, हर किसी का शुक्रिया अदा करता, हर किसी का, अभिसारिका का भी। बस नाम नहीं लेता। कैसे लेता? आखिर मैं भी तो उन्हीं इंसानों की दुनिया से हूं जहां अभिसारिका को आज भी अभिशाप माना जाता है। मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने अभिसारिका को बदल क्यों दिया? इसका लॉजिक क्या है? इसमें कोई लॉजिक नहीं है सर। दरअसल अभिसारिका कोई आम लड़की नहीं है, या किसी एक लड़की की पहचान नहीं है। अभिसारिका तो एक एहसास है, एक व्यक्तित्व है, जो किसी की भी जिंदगी में किसी भी रूप में आकर उसे जिंदगी का वो पहलू दिखा जाती है जो हम अक्सर नहीं देखते। या ये कह सकते हैं कि हम देखते तो है मगर समझना नहीं चाहते। अभिसारिका एक ऐसी लड़की है जिसे आज भी हम समाज में गलत नजर से देखते हैं। उसे प्यार कर सकते हैं पर अपना नहीं सकते। वैसे ये सारा खेल नजरिए का ही तो है। अगर नजरिया बदल के देखे तो जो अभिसारिका काम करती है वो गलत नहीं है। अभिसारिका कहीं भी गलत नहीं है। जो उसका प्रोफेशन है, जिसे हम गंदा कहते हैं, वो किस लिए करती है? सिर्फ अपना और अपनों का पेट भरने के लिए। जबकि सच तो ये है कि कई सारी एम्बिशियस लड़कियां यही काम करती हैं। कॉर्पोरेट्स में, फिल्म इंडस्ट्री में, ना जाने कहां का, पर सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, कामयाबी के लिए। पर इसे हम स्मार्ट प्रोफेशन कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उन लड़कियों का काम क्या है, उनका नाम जानते हैं। और अभिसारिका के प्रोफेशन को धंधे का नाम दे दिया जाता है, उसे गंदा कहा जाता है। सर, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसे समझना हमारे समाज के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा नजरिया इनकी तरफ कभी नहीं बदला। हाँ, इस कहानी को सुनने के बाद या देखने के बाद कुछ देर के लिए सही हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं या उनका नजरिया बदल सकते हैं। ओके अथर्व शर्मा, हम ये फिल्म बनाएंगे। लॉक इट फॉर मी, इससे पहले कि मेरी नजरिया बदल जाए। थैंक यू सर। मैं इसका फाइनल ड्राफ्ट बनाकर अगले हफ्ते आता हूं। पर एक बात बताओ, अभिसारिका इसके बाद इनको मिली कि नहीं?